जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज मैं भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक 21 और 22 का सरल हिंदी बताने जा रही हूँ। श्लोक 21 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता है, यानी कि मन और इंद्रियों को वश में रखता है और संग्रह कि अधिक जमा करने की भावना छोड़ देता है, वह केवल शरीर के पालन पोषण के लिए कर्म करता है। ऐसा कर्म करने से उसे पाप नहीं लगता है। प्रिय श्रोताओं, हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना काम केवल अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ईमानदारी से करता है, लेकिन उसके मन में लालच या अधिक धन की इच्छा नहीं है। वह सोचता है मुझे बस अपना कर्तव्य निभाना है। ऐसा कर्म बंधन नहीं बनता है। इसलिए हमें हमेशा बिना लालच और अधिक इच्छा के केवल कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए, यानी कि हमें अधिक लालच नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की, और अपना कर्तव्य और अपना कर्म करते रहना चाहिए। श्लोक 22 में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप प्राप्त हुए, यानी कि ईश्वर द्वारा दिए गए मैं ही संतुष्ट रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपने आप ही प्राप्त हुए, ये जो ईश्वर उसको देता है उसी में उसकी संतुष्टि रहती है और सुख और दुख में समान रहता है। चाहे उसको सुख है चाहे उसको दुख है, लेकिन वो एक जैसा ही रहता है। उससे फर्क नहीं पड़ता है और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। उसको ये नहीं होता है कि किसी के पास ज़्यादा धन है, मेरे पास कम धन है। वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। वो इन चक्रों में नहीं पड़ता है कि मेरे पास कितना धन है। वो इसी में खुश है कि ईश्वर ने मुझे दिया है, जो भी ईश्वर ने मुझे दिया है मैं उसमें ही खुश हूँ, उसमें ही संतुष्ट हूँ। इसलिए प्रिय श्रोताओं, जितना भी ईश्वर ने दिया है वही भगवान की इच्छा होती है। उसे पता है हमें किसको कितना देना है, और हम अपना कर्म जो है ईमानदारी से करेंगे, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं रखेंगे, तो हम ही सच्चे कर्मयोगी बन जाएंगे। संतोष, समता और बिना ईर्ष्या के किए गए कर्म ही सच्चा कर्मयोगी है, जो हमेशा संतुष्ट रहता है और समान रहता है। दुख सुख, अमीरी गरीबी, बिना ईर्ष्या के किए गए कार्य में सदैव एक जैसा ही रहता है। वह ही सच्चा कर्मयोगी है। प्रिय दर्शकों, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि आप अपना कर्म करते रहे, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मेरे ऊपर ही आप रखो। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, आपके दुख दर्द, आपके आंसू, सब कुछ मेरे पास रहता है। मैं सब कुछ देखता हूँ। आप सिर्फ अपना कार्य जो है, अपना कर्म जो है ईमानदारी से करते रहें। आप सब पे कृष्ण की कृपा बनी रहे।
जय श्री कृष्ण।